In the watches of the night, he is always fresh and bright. Skimble Shank at night keeps very close guard in all the compartments. He guards, he watches, and in a very fresh and bright mood. रात के टाइम जगने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो टायर्ड फील हो रहा है, एकदम फ्रेश फील करता है, आंखें उसकी बड़ी बड़ी रहती हैं, ये नहीं कि स्लीपी फील कर रहा है. नो, नॉट एट ऑल. एवरी नाउ एंड देन ही हैज अ कप ऑफ टी. उसको नींद ना आए रात के टाइम ड्यूटी में, इसीलिए बीच बीच में चाय पीते रहता है, कई कप चाय पी जाता है. इसका मतलब उसको बोलने का मतलब है कि ट्रेन के ऊपर उसको लोग चाय भी पिलाते होंगे, जो पेंट्री के स्टाफ होंगे वो लोग पिलाते होंगे. With perhaps a drop of scotch while he is keeping on the watch. और वॉच करने के टाइम में फुल ऑफ एनर्जी रहे, फुल ऑफ विगर रहे, इसलिए अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए चाय तो पीता ही है, चाय के अंदर एक बूंद स्कॉच का भी डाल देता है. स्कॉच मतलब विस्की, विस्की डाल देता है. हाँ, ये एक बूंद विस्की भी डाल देता है. विस्की इसलिए ताकि बॉडी थोड़ा गर्म रहे, बॉडी को वार्मथ देने के लिए. Only stopping here and there to catch a flea. बस कभी कभी थोड़ा सा रुक जाता है वो अपनी एक्टिविटी में. ये जो गार्डिंग करने का एक्टिविटी होता है ना, उस गार्डिंग की एक्टिविटी में कभी कभी रुक जाता है टू कैच अ फ्ली. अगर कोई मक्खी आ गई तो मक्खी को पकड़ने के लिए थोड़ा बिजी हो जाता है स्किम्बल शैंक. बस उस टाइम में थोड़ा सा उसका काम में बाधा पड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है. You were fast asleep at Crewe, and so you never knew that he was walking up and down the station. जब क्रियू स्टेशन आया, क्रियू एक स्टेशन है, जैसे हमारे यहाँ आसनसोल है, बर्धमान है, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद है, दुर्गापुर है, ऐसे क्रियू एक स्टेशन आया. जैसे ही उस टाइम में आप लोग सो रहे थे, जबकि स्किम्बल शैंक स्टेशन पे गार्डिंग कर रहा था. ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, इसलिए आपको पता नहीं चला कि स्किम्बल शैंक कितनी ज्यादा अपनी ड्यूटी में इनग्रॉस्ड है, आपको पता भी नहीं चल पाया. यू वर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्लिसली. अब कार्लिसली दूसरा स्टेशन आया, वहां भी वो बहुत बिजी था अपने गार्डिंग करने में, सब चीजों पे निगरानी रखने में. उस वक्त भी आप सो रहे थे. वेयर ही ग्रीट्स द स्टेशन मास्टर विथ इलेशन. और वहां उस स्टेशन मास्टर को, जो स्टेशन मास्टर कार्लिसली रेलवे प्लेटफॉर्म पे था, रेलवे स्टेशन पे था, उस स्टेशन मास्टर को उसने ग्रीट किया, अभिनंदन किया. जैसे कि अगर इंसान होता विजिलेंस करने के लिए, तो जाने पहचाने चेहरे को देख करके स्टेशन पे करता ना, हेलो सर, हाउ डू यू सर, बोलता, कैसे हैं सर, ओके सर, सी यू अगेन, टाटा, बोलता, फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती. स्किम्बल शैंक भी ऐसे ही करता है, अभिनंदन करता है. इलेशन मतलब उत्साह, इलेशन मतलब गर्व भी होता है, प्राइड. यहाँ पे मीनिंग है उत्साह, enthusiasm. But you saw him at Dumfries, where he speaks to the police if there is anything they ought to know about. जब तीसरा स्टेशन डमफ्राइज आता है, तो डमफ्राइज में तुम उसको देख सकते हो कि he is very bold and he talks to the policemen. He talks to the policemen very seriously. He asks all the policemen, sir, do you want to know anything about the train and about the passenger from me? Sir, do you want to collect any information from me, sir? I am ready to give all the informations. Everything is right, sir, here. No problem, sir. हर चीज ठीक है. When you get to Gallowgate, और जब तुम चौथे स्टेशन पे आ जाते हो गैलोगेट पे, there you do not have to wait. वहां पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. For Skimble Shanks will help you to get out. वहां पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गैलोगेट पे और सोने का रास्ता नहीं है भाई, यही लास्ट है. स्कॉटलैंड पहुंच गया ट्रेन, अब नॉर्थ लास्ट स्टेशन. अब आपको वहां पे हेल्प करेगा स्किम्बल शैंक. चलिए सर, चलिए, आपका स्टेशन आ गया, उतरिए सर, अपना अपना सामान भूलिएगा मत सर, देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर. He gives you a wave of his long brown tail which says I will see you again, and when you will be out of the train, उसकी लंबी ब्राउन कलर की टेल से वो आपको वेविंग करके इशारा करेगा, टाटा सर, आई विल सी यू अगेन सर, फिर से मिलेंगे सर, चलिए आपकी यात्रा शुभ हो, जाइए सर, फिर से मुलाकात होगी. You will meet without fail on the midnight mail, the cat of the railway train. And once again in future, if you want to start a journey by a midnight mail, then without fail, बिना फेल किए, मतलब
ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्किम्बल सैंग से ना मिलो, फिर से स्किम्बल सैंग तुम्हारे सामने आएगा, वही द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, तुम फिर से उससे मिलोगे, वो तुम्हें फिर मिलेगा, फिर से हिदायतें देगा, फिर से तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देगा कि कैसे ट्रेन में बैठना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है और कैसे उतरना है। थैंक यू।